वेलकम टू माय सीरीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बिलीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बिलीव्स को जानेंगे कि बिलीव्स क्या होते हैं। विश्वास। इसके पिछले चैप्टर में हमने थॉट्स के बारे में पढ़ा था, विचारों के बारे में। उसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने फीलिंग्स के बारे में पढ़ा था, भावनाएं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाकर आप देख लीजिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग्स क्या, सॉरी, बिलीव के बारे में। बिलीव क्या होता है कि बिलीव हमें ये बताता है, जैसे कि आप किसी से बात करते हो तो उन चीज़ों को बताता है, या फिर आप अपने आप से ही बातें करते हो तो बिलीव ये बताता है कि हम किस चीज़ को पाने के योग्य हैं। हम हम खुद को क्या समझते हैं कि हम ये कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका बिलीव ये है कि मैं 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो ये आपका बिलीव हो गया। मे बी मैं ना दौड़ पाऊँ 10 किलो, सॉरी, 1 किलोमीटर 10 मिनट में। हाँ, तो ये आपका बिलीव है कि आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ लोगे। ये इसको कहते हैं बिलीव। यही मे बी आपका अगर ये बिलीव होता कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, तो यही कहते हैं कि लिमिटेड बिलीव, इसको कहते हैं लिमिटेड बिलीव। हाँ, तो हम बिलीव से इसका मतलब होता है कि हम क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किस चीज़ को अट्रैक्ट के एबल है, मतलब हमारी कैपेबिलिटी कितनी है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अपना बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक करके रखते हैं। समझिए कि हम जिस सिचुएशन में रहते हैं या फिर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिलीव करना। सपोज अगर मैं गांव से हूँ, और मे बी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो गांव से हैं, बट उनका एक बिलीव होता होगा यार कुछ बड़ा करना है, चाहे जैसे भी कुछ बड़ा करना है ना। और वो करते भी क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास रहता है ना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे हम तो गांव में हैं, गांव से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं या गांव से कुछ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें शहर में जाके स्टार्ट की जा सकती हैं वो हम गांव से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बिलीव सिस्टम होता है कि हमें विश्वास होता है कि हाँ ये चीज़ें उन्हीं के लिए बनी हैं। सपोज अगर मैं बोलूँ, मैं अब मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि मैं मिलियनर बिलियनर बन सकती हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर सकती हूँ, एकदम अल्ट्रा लेवल की सक्सेस को पा सकती हूँ, मेरा ये बिलीव है। बट अगर मैं यहीं गांव में जाकर किसी से बोलूँ कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो उनका होगा कैसे कर लोगी भाई, तुम कैसे कर लोगी, तुम तो यहाँ से हो और तुम तो गांव से हो। उनको तो पहले ये हो जाए कि तुम यहाँ इस जगह से हो तो तुम कैसे कर सकती हो। अगर हम किसी और को भी सजेस्ट करते हैं कि तुम भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसका भी यही होगा कि यार यहाँ से कैसे हो सकता है, या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये मेरे लिए बना ही नहीं है ना। जैसे कि अगर आप किसी सिचुएशन, सॉरी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका ब्रेकअप हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है, या अच्छे लोग मेरी लाइफ में है ही नहीं। ये आपका बिलीव सिस्टम हो जाता है, जो कि बहुत खराब होता है। हाँ, ये ना मतलब एक तरीके से वो फिर वह अब जाहिर सी बात है जो हम सोचेंगे वही अटैक करेंगे। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाएं रिलेशनशिप को, तो अगर वो रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होता है, मान लो फिर सेकेंड टाइम मैंने ट्राई किया, मेरा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड टाइम में भी मैंने ट्राई किया और फिर से मेरा वही सेम सिचुएशन होता है, तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि अरे मेरी लाइफ में अच्छे लोग लिखे ही नहीं है, दोस्त भी अच्छे नहीं मिलते हैं, लोग भी अच्छे नहीं मिलते हैं, कुछ भी आप कुछ भी समझ लो। हाँ ना, तो क्लासमेट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये मेरा बिलीव बन गया। अब जाहिर सी बात है बिलीव बन गया, अगर सामने से भी अगर कोई मुझसे बिना किसी मतलब की बात करने आएगा, तो मेरा तो बिलीव बन चुका है कि अच्छे लोग तो होते नहीं है मेरी लाइफ में, अच्छे लोग तो लिखे नहीं है। तो मेरा तुरंत दिमाग उधर चला जाएगा कि ये किसी न किसी रीजन से तो आया है, बिना मतलब की तो कोई आता नहीं है। अगर वो सामने वाला सही में आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू कर रहा है, तो वो है ना, वो नहीं उतरेगा, वो गले से उतरेगा ही नहीं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, इसको जरूर कुछ ना कुछ काम है या किसी मतलब से ही आ रहा है, बिना कोई किसी मतलब से किसी से जुड़ता नहीं है, या फिर ये भी वैसा ही करेगा जैसा पिछले ने किया। पिछले दोस्तों ने मेरे साथ चीट किया तो ये भी वैसा ही करेगा। तो अगर अच्छे लोग आते भी हैं हमारी लाइफ में, हम उसको इस बिलीफ सिस्टम की वजह से उसको दूर कर देते हैं। हम्म अगर आपका भी ऐसा कोई पैटर्न बन चुका है लाइफ में, तो उसको अभी से चेंज कीजिए। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो कि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा तो मेरे लिए बना ही नहीं है, पैसे मेरे पास आते ही नहीं है, ये पैसे रुकते ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पैसे मेरे पास रहते ही नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं।
ये सारे अगर पैसे को लेकर अगर आपका बिलीव बन चुका है तो इसको चेंज कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए कि अरे पैसा तो मेरे लिए काम करता है। हाँ, हर जगह तो पैसा ही पैसा है, जहां देखो वहां पैसा है। उसको फील कीजिए कि पैसा आपके लिए ही बना है, आपके लिए ही काम करता है, ये पूरे लोग आपके लिए काम करते हैं, ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। पैसा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा पैसे को तो मैं यूं अट्रैक्ट कर लूं। ये फीलिंग, ये बिलीव बनाइए अगर आपका ये बन चुका है तो। ठीक है। करियर में अगर हम जॉब को लेकर देखें कि यार जॉब सही नहीं चल रही है, मतलब जॉब में क्या प्रोग्रेस हो सकता है, या फिर जॉब में बॉस अच्छे नहीं होते हैं, कलीग्स अच्छे नहीं होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है। अगर ये आपका जॉब में अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया ना, तो इसको चेंज कीजिए। सॉरी, इसको चेंज कीजिए, इसको इससे चेंज कीजिए कि बॉस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे को, कलीग्स भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, काइंड नेचर के हैं, बहुत प्यार करते, रिस्पेक्ट करते, वैल्यू करते हैं, मेरे कलीग्स बहुत सपोर्टिव हैं। इसको चेंज कीजिए और बड़ा मज़ा आता है। जॉब जॉब में जाओ, कलीग्स के साथ बैठो, बात करो, मस्ती करो, काम करो, मज़ा आता है। ऐसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, ज़रूरी है ये। ठीक है। हेल्थ, हेल्थ पे आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर किसी को समझो वेट लॉस करना है, समझिए कि वेट लॉस करना है तो उसका क्या बिलीव होगा कि वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, डाइट करना पड़ता है, इतनी जल्दी वेट लॉस होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, और मेरा वेट लॉस तो होता ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ वेट लॉस नहीं होता है। और मैं कुछ भी खा लूँ मेरी बॉडी बहुत जल्दी मोटी हो जाती है, मतलब मेरी बॉडी बहुत फैटी है, मैं पानी भी पीती हूँ तो मेरे बॉडी में लग जाता है। हम्म, ये उनका बिलीव सिस्टम है, इसलिए वो वेट लॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद सबकॉन्शियसली ये मान के रखे हुए हैं कि वेट लॉस करना मुश्किल है ना, मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेट लॉस करना मतलब यार कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। अगर मुझे देखा जाए, मैं एक हफ्ते 2 टाइम खाना खाऊं, वेट लॉस क्या, पूरा चेहरा बदल जाता है मेरा, पूरा पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। हम्म। तो पहले आपको ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं एक हफ्ते ना खाऊं तो मेरी बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। है ना। और सच में ऐसा होता है, क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है जो कि मुझे चेंज करना है, मतलब मैं इस प्रोसेस में हूँ कि मैं चेंज कर रही हूँ कि नहीं, मैं एक हफ्ते भी अगर 2 टाइम खाना खा रही हूँ तो मेरी बॉडी परफेक्ट एंड फिट है ना, मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम बन गया है तो आप इसको चेंज कीजिए, है ना। ठीक है। और एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, ये एक खंबा है ना, और इस खंबे से आप एक रस्सी से बंधे हुए, इमेजिन कर लो कि ये रस्सी, ये आप हो, ये रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी से आप बंधे हुए हो इस खंबे से, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट आप नहीं बढ़ पा रहे हो, कितनी भी कोशिश कर रहे हो बट आप नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि रस्सी से बंधे हुए, ये जो रस्सी है ना वो रेजिस्टेंस है। यही हमारा बिलीफ सिस्टम कि अमीर बनना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको एक स्टेप लेना होता है। स्टेप लो और अपना बेस्ट करो एक बिलीव के साथ कि नहीं, मैंने इस फील्ड में कदम रखा है तो मैं तो आग लगा के रख दूंगी, ऐसा बिलीव सिस्टम बनाओ, है ना। कि मैं चीज़ें डिजर्व करती हूँ, मैं अच्छे लोग डिजर्व करती हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं हूँ। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे शाहरुख खान सर को देखा जाए, तो वो समझते हैं कि भाई मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा एकदम नाम है, उनका एक बिलीव है अपना कि मैं डिजर्व करता हूँ ये, उनका अपना एक अलग ही नाम है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। हम्म। और हम एलॉन मस्क की बात करें तो उनका बिलीफ सिस्टम है कि मैं करोड़ों हर दिन कमा सकता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ ये, उनका ये बिलीफ सिस्टम है। मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि आप बैठो मेरे सामने, मैं आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, और सच में मेरे सामने अभी कोई बैठ जाए, मैं उसके लाइफ की किसी भी एरिया में, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को लेकर अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसे यूं सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं उसकी कैपेबल हूँ, मैं, मेरे अंदर वो टैलेंट है ऑलरेडी, सिर्फ उसे उस पर थोड़ा काम करना होता है। अगर आपके अंदर भी आपको लगता है कि कोई टैलेंट है, म्यूजिक, डांस, है ना, या फिर टीचिंग का ही, बहुत लोगों को पढ़ाने का भी बहुत शौक होता है, आर्टिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, तो बस आप स्टार्ट करो,
स्टार्ट करो। बस आपको ना थोड़ा सा स्टेप लेना होता है, बस एक स्टेप लेना होता है। आप समझिए जो अंबानी सर हैं हमारे, तो अगर वो इन्होंने पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया था काम करना, ठीक है, उन्होंने वो पहले पेट्रोल पंप पंप पर काम करते थे, है ना। तो अगर वो ये विश्वास के साथ नहीं करते कि नहीं मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो क्या आज वो वहां तक रहते? या फिर उन्होंने अपना पहला स्टेप नहीं लिया होता है बिलीव के साथ कि नहीं मैं कर लूंगा, तो क्या वो वहां तक रहते? नहीं रहते। आपको अगर छत पर जाना है, तो आप पहला कदम पहली सीढ़ी तो चढ़ो, बाद में रास्ते में जो नेक्स्ट सीढ़ी होगी उस पर जो होगा उसको देखा जाएगा। वो तो सीढ़ी ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कि आप बीच में का सब कुछ देख लिए हो, या आपको बीच में का सब कुछ पता है कि तीसरी चौथी सीढ़ी पर ये होने वाला ये होने वाला। हम लोग अपने माइंड में बहुत सारी चीजें क्रिएट कर लेते हैं बिना मतलब के, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो सकता है, फिर उसके बाद अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे घर वाले क्या बोले। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट आपको स्टार्ट करना होता है बिलीव के साथ, है ना। सिर्फ आपको स्टार्ट करना है, सिर्फ स्टार्ट करो यार। मतलब पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद देखना आप कैसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सीढ़ी चढ़ते हो, उसके बाद छत पर, तो छत पर मतलब एकदम टॉप पर तो यूं पहुंच जाओगे। जैसे स्टार्ट करो। मैंने भी स्टार्ट किया है। मैंने ये नहीं देखा कि दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पर क्या है, बट मैंने स्टार्ट किया। एटलीस्ट पहला कदम तो रखो, पहली सीढ़ी तो चढ़ो। भगवान है यार, मतलब यूनिवर्स है। अगर आप सच में दिल से किसी चीज को चाहोगे तो वो खुद ही आपको साइन देता है कि तुम ऐसे करो ये करो। पता है, हम अक्सर ना अ, हम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं, हम ये पसंद करते हैं ना कि हम चार लोगों के साथ बैठे रहें। हम खुद को कभी आइसोलेट नहीं करते। जब तक आप आइसोलेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको खुद के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप दिन भर एकदम पूरे दिन इधर उधर घूम रहे हो और रात में आके सो जा रहे हो, और आपको करियर की एक जगह टेंशन है कि यार करियर में क्या होगा, ये लाइफ में क्या करना है, आपको टेंशन होगा बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप आइसोलेट नहीं होगी लोगों से, आइसोलेट होकर 1 घंटे 2 घंटे एटलीस्ट आप अपने आप को टाइम दो कि आपको किस चीज़ में मजा आता है, क्या काम करके आपको सुकून मिलता है, किस चीज को आप इंजॉय करते हो, किस काम को आप इंजॉय करते हो। एडिटिंग में मजा आता है, एडिटिंग कर मतलब समझ में आ जाता है, वो फील हो जाता है खुद को कि यार एडिटिंग करके वीडियो कंप्लीट हो जाती है, क्या मस्त सुकून मिलता है, क्या मजा आता है ना। ये म्यूजिक पसंद है, मतलब यार मैं तो गाना गा लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मैं बड़ा अच्छा गाना गाता हूँ। अब एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, एक एक फील्ड में, जैसे मेरा है कि मैं क्या मस्त ड्राइंग बनाती हूँ, क्या पोर्ट्रेट बनाती हूँ मैं, मतलब मेरा चारकोल वर्क तो वाव है एकदम। ऐसा मेरा है और मैं सच में बनाती हूँ, मेरा बिलीव है ये। हम्म। या फिर आपको आपको ऐसा कि यार क्या डांस करती हूँ मैं, कुछ भी एनीथिंग, आप जिस फील्ड में। या फिर आपको ऐसा लगे कि यार मेरा दिमाग बहुत शार्प है, मैं ट्रेडिंग कर सकती हूँ, वो कर लो। कुछ भी, एटलीस्ट अपने बैठो, सोचो कि किस काम में मजा आता है। आप बैठिए सोचिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि हाँ मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस काम में मुझे मजा आ रहा है, उस पर काम कीजिए। जिसको हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, आर्टिफिशियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। आर्टिफिशियल ये वो होता है जो हम किसी और के कहने पर हम उन चीज़ों पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बीएफए करना था बट मैं नीट करने चली गई, अपने आर्टिफिशियल वैल्यू पर काम कर रही थी कि हाँ उसने बोला कि बायो से पढ़ा है तुमने तो नीट कर लो, लाइफ बहुत अच्छी है, नीट हो जाएगा ये हो जाएगा वो, मैंने अपना 100% दिया था बट कुछ नहीं हुआ, उल्टा मैं बीमार होके वापस आ गई। क्योंकि मेरा मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। मैं तो बस ठीक है दूसरे के कहने पर चली गई थी। बट मैं जब अपनी फील्ड में जिसमें मुझे मजा आता था, मैं जिस काम को एंजॉय करती थी, मैं जब अपनी फील्ड में आई, मैं बीएफए करने, क्या मतलब मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई यार, क्या मस्त मैं एंजॉय कर रही हूँ हर एक चीज को। मैं काम कर रही हूँ, मैं 5 घंटे 6 घंटे बैठ के ड्रॉ कर रही हूँ, मस्त मैं एंजॉय कर रही हूँ, किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। तो आप अपने एक्चुअल वैल्यू पर काम करो। मेरा ड्राइंग करना या आर्ट करना ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है, पेंटिंग करना ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। तो आप भी अपने एक्चुअल वैल्यू को पहचानिए। मैं आपको बता रही हूँ, लोग यहाँ
पेरेंट्स कुछ भी कहे बट आपको अपने एक्चुअल वैल्यू पर काम करना है। पेरेंट्स को थोड़ा सा संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उनको आप अच्छे से कन्विंस करोगे ना तो वो मान जाएंगे। उनको समझाओ, उनको विश्वास दिलाओ। मुझे भी विश्वास दिलाना पड़ा था कि पापा, मैं अगर खुद से चूज कर रही हूँ तो मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा करूंगी, कर रही हूँ मैं। तो आप उनको एक विश्वास दिलाओ, बैठ कर उनसे बातें करो, डिस्कस करो कि पापा मम्मी मुझे ये करना है। आप जिससे भी बात कर सकते हो उनसे बात करो कि मुझे ये करना है, मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है इस काम को करने में, कुछ भी हो यार, एनीथिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो आप अपने पहले तो एक्चुअल वैल्यू को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। ठीक है, और ये बिलीव रखिए कि आप कर सकते हो यार, मतलब एकदम मस्त वाला बिलीव रखिए कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा बिलीव रखिए। पैसे कमाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, एक और चीज, एक और इमोशन होता है, जैसे एक और लिमिटेड बिलीव है कि यार मेरे से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? सपोज मम्मी पापा को ही देख लेते हैं, हमारे सामने मम्मी हमसे बात करी, मैं नहीं करती, हाँ, बट कुछ लोग होते हैं जिनको जिनको लगता है कि उनसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, वो मम्मी से बात करते हैं, बहस कर लेते हैं, बट पापा के सामने नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बहस नहीं करते हैं पापा से क्योंकि उनका डर है, और उनको लगता है कि हाँ, मतलब वो कंट्रोल कर लेते हैं। बट यही बात है कि उनका माइंड में चलता रहता है, या फिर उनसे छोटे कोई है, उनके सेम एज के हैं तो उनसे बहस कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, दिस दैट, कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो। आप इसको चेंज तो करो कि अरे गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं होता, सब ठीक है, गुस्सा कंट्रोल कर लेती हूँ मैं, ऐसा ऐसा बिलीव बनाओ आप अपना। हम्म। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, जैसे कि आपका अगर कोई भी लिमिटिंग बिलीव है, चाहे आपके करियर में हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग हैं ही नहीं, दिस दैट, कुछ भी है, तो पहले आप उसको पहचानो। मे भी यहाँ जितने लोग देख रहे होंगे वीडियो, सबकी चारों फील्ड में कुछ ना कुछ लिमिटेड बिलीव होंगे ही होंगे। तो आप उसको पहले चेंज करो, फॉर एग्जाम्पल कि पैसे के लिए, मनी के लिए, कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे आसानी से नहीं मिलते, तो आप इसको चेंज करो, इसको पहचानो पहले, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है सॉरी, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो उसको चेंज करो कि पैसे कमाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं तो ऐसे ही पैसे कमा लेता हूँ, मैं पैसे को अटैक करता हूँ। तो आप इसको पहले चेंज करो, पहचानो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या आपके बिलीव्स हैं, निगेटिव बिलीव्स या लिमिटेड बिलीव्स, कि वेट लॉस करना कम है या वेट गेन करना मुश्किल है। मेरे लिए ऐसा था बट मैंने इसको चेंज कर दिया है। या फिर फॉर एग्जाम्पल स्किन के लिए, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ स्किन के लिए, कि जैसे मे बी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो मेरा क्या बिलीव था कि एक्ने के लिए महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे ही उनकी स्किन बहुत अच्छी होती। मेरा ये बिलीव सिस्टम बन गया था, और एक एक्ने होता तो लगता था कि क्या हो गया, मेरा पूरा फोकस उसी पर रहता था। हो जाता है, हो जाता है, बट नहीं करना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना, अरे हो गया खत्म हो जाएगा, बात खत्म, सिंपल। बट जब आप पूरा फोकस उसी चीज पर डेस्परेट होके करते हो, यार कब खत्म होगा, ये तो ऐसा दिख रहा है, खराब दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, तो वो चीजें और बढ़ने लगती है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी एक्ने पर शिफ्ट कर दिया है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, देन मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा मेरे स्किन का एकदम गंदा सीन हो गया था, बट अब मैंने क्या किया कि मैंने प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए, कुछ नहीं हुआ, मैंने मेडिसिन तक खा लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा कम हुआ, बट जिसको कहते हैं एक सेटिस्फेक्शन वो नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मैंने लेट गो कर दिया कि ठीक है, इट्स नेचुरल, स्किन है, बॉडी है, होता है, हार्मोनल चेंज होता है तो होता है, या फिर मे बी थोड़ा बहुत खान खाने पीने से भी चेंज होता है, तो हो सकता है इसकी वजह से होगा, आज हुआ है कल खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है होने दो। तो मैंने ये अपना बिलीव बना लिया, और लिटरली मैंने जब से ये अपने अंदर ये बिलीव सिस्टम को डेवलप किया है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये होता है, बहुत सारे लोगों को है, आज है कल ठीक हो जाएगा, तब से बहुत रिलैक्स है, मतलब बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो पहले आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, आप पहचानिए कि आपके बिलीफ सिस्टम आपको किस एरिया में स्टक कर रहे हैं, वो रस्सी क्या है आपके लिए। हाँ,
रिलेशनशिप हेल्थ हो गया, करियर के लिए कि अरे यार जॉब मिलना मुश्किल है, ऐसा नहीं, जॉब तो रखी हुई है यार, आपका वेट कर रही है। ऐसा बनाओ, आपके लिए ऑफर आ रहे हैं कि सर प्लीज आप मेरे यहाँ काम करेंगे क्या, मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत है, अच्छे एम्प्लॉयज की। तो आप ये बिलीव करो कि आप काम ऐसा करते हो ना कि लोगों को यूं आप अट्रैक्ट कर लेते हो। हम्म। आप पहले ये बिलीव करना सीखो, पहचानो और पहचानिए और चेंज कीजिए उसको। ठीक है। तो ये हो गया, और उसको लिखिए, अगर पॉसिबल हो सके तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, और रात में सोने से पहले एक बार जरूर सुनिए, उठने के बाद एक बार जरूर सुनिए, और उसको कंटिन्यू, अगर पॉसिबल हो तो रात में एक लूप ऑन कर दीजिए, उसी को बार बार सुनते रहिए। सॉरी, बार बार उसको सुनते रहिए, जिससे आपकी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सुनता रहेगा, तो खुद को उस तरीके से डेवलप कर लेगा। ठीक है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो यार, बोलो ना, आप बोलो, एक बार बोल के देखो कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, एनीथिंग, कोई भी काम हो मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ, गाना भी गा सकता हूँ, मैं क्या कहते हैं उसको, वो भी कर सकता हूँ, जो भी, मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। सारे अपने जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ दीजिए, और उसको चेंज कीजिए, उसको शिफ्ट कीजिए। पैसे कमाना आसान है, एक और चीज, वीडियो बनाना मुश्किल है। नहीं, वीडियो बनाना मुश्किल नहीं, आपका कॉन्फिडेंस या आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो वीक है। मेरे लिए था थोड़ा पहले, बट अभी मैं बना रही हूँ, मतलब पहले मैंने खुद में ये डेवलप किया कि अरे यार वीडियो बनाना बहुत आसान है, मतलब मेरे लिए तो यूं बाएं हाथ का खेल है। ठीक, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग, प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको, चैलेंज कह सकते हैं कि थोड़ा सा हुआ, बट आज मैं इतने सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है, अब मेरा एक बिलीव बन गया कि बहुत इजी है, क्या ही करना, कैमरा ओपन करो, जैसे समझो कि आपके सामने आपका दोस्त बैठा हुआ, उससे बातें करो। मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं तो कैमरे से ही बात कर रही हूँ, बट मेरा ये मानना है कि आप मेरे दोस्त हो, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से पहले अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानिए, देन उसको चेंज कीजिए। ठीक है। और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए अब अपने लाइफ में। ठीक है। हम्म। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, और पॉजिटिव अट्रैक्ट कीजिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। और श्रद्धा पर श्रद्धा रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।